हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट x इज टू z, x बिलोंग्स टू z, z मतलब हमारा पॉजिटिव, z मतलब इंटीजर, जीरो सॉरी x शुड बी बिटवीन 0 to 12 given by r is equal to ab such that mod of a minus b is a multiple of 4। देखिए कैसे करेंगे इसको। सेट ए क्या दे रखा है, दैट x बिलोंग्स टू z एंड x वैल्यू शुड लाई फ्रॉम 0 to 12। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या दे रखा हमें, रिलेशन आर क्या दे रखा है कि हमारा क्या है, ए बी है, सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यही कह रहा है वो। अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए दैट बिलोंग्स टू ए देयर शुड बी ए दैट बिलोंग्स टू आर। नाउ वी नो if any a that belongs to a, mod of a minus a is equal to 0 which is a multiple of 4। कोई भी अगर नंबर 0 है तो वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या आता है हमारा फोर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए वो क्या कहता है, देखिए फॉर एनी ए बी दैट बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, हेयर excuse me, here a b belongs to r means mod of a minus b is multiple of 4। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स b minus a mod is also multiple of 4, is also multiple of 4। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारा a by b, because if a minus b is 4x then b minus a is also equal to minus 4x। ठीक है, सॉरी मोड है तो मोड लगा दीजिए, और यहाँ पे भी हम सिंपली लिख देंगे b माइनस a इज ऑल्सो इक्वल टू 4x। देयरफॉर बी ए belongs to r and it is symmetric in nature, it is symmetric relation। क्या है ये, सिमेट्रिक रिलेशन है। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद फोर ट्रांजिटिव, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ठीक है, क्या कहती है, इफ ए बी सी दैट बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर हमारा ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी आर से बिलोंग करता है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स a minus b mod is multiple of 4, bc belongs to r means b minus c is a multiple of 4। therefore a minus b plus b minus c is equal to a minus c is also multiple of 4। ठीक है, therefore AC also belongs to R, therefore it is an transitive relation। क्या है ये, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, therefore it is an इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा है, इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है, ये सर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से प्रॉपर लिखना है। मैं थोड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कंजस्टेड क्योंकि मुझे इस पूरे पेज पे ही आपका आंसर सोल्व करना है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, फाइंड ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर। एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर आर रिलेटेड टू वन आर, कैसे निकाल लेंगे अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहले हमारा क्या है, जीरो, जीरो इंटू फोर प्लस वन, दैट इज योर जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, दैट बिलोंग्स टू आर, दैट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नाउ वन इंटू फोर प्लस वन, दैट इज योर फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, उसके बाद टू इंटू फोर प्लस वन, दैट इज योर एट प्लस वन is equal to 9, that also belongs to A. 3 into 4 plus 1, that is 12 plus 1 is equal to 13। अब देखिए जो हमारा 13 है वो A से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो 13 से बिलोंग नहीं करता, therefore the set of elements, the set of elements related to 1 are 1, 5 एंड 9, 1, 5 एंड 9। ठीक है, 1, 5 एंड 9। ठीक है, 13 को नहीं करेंगे क्योंकि 13 इंक्लूड नहीं है। देखिए जो आपका ये वाला कंसेप्ट था इसी के करोस्पॉन्डिंग हमें ये दे रखा था कि जो x की वैल्यूज है वो हमारी 0 से 12 के बीच में लाई करनी चाहिए।